or for resale. हाँ These are demanded by producers. ठीक है, हाँ दीज गुड्स आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फॉर रीसेल। ठीक है, ठीक है, फर्दर प्रोडक्शन मतलब हमने एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, प्रोडक्शन बाउंड्री वाला, जो कि पॉइंट है इसमें नहीं दिया हुआ ना, हाँ ये दिया, थर्ड पॉइंट देख लो, दीज आर विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। कौन सा? इंटरमीडिएट गुड्स। प्रोडक्शन बाउंड्री में एक पॉइंट अगर याद रखते हो तो एक दूसरा पॉइंट भी मिल के आ जाता है कि दे कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड, है ना, इसकी फर्दर प्रोसेसिंग हो सकती है। ठीक है, ठीक है, दीज गुड्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन फॉर रीसेल। अब इसका एग्जांपल क्या होगा? मोबाइल की दुकान पर मोबाइल, वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि उसको बेचने से उसको पैसा मिल रहा है। ठीक है, ये मत सोचो कि डायरेक्ट कंज्यूमर गुड्स जो खाते पीते हैं वही कंज्यूमर गुड्स है, कंजम्पशन गुड्स। ठीक है, कैसे हम यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एवरीथिंग इज़ अ कंजम्पशन गुड्स। ठीक है, एवरीथिंग कैन बिकम अ, कुछ कैपिटल गुड्स को छोड़ दें तो कंजम्पशन गुड्स हो सकता है। कार क्या है? कंज्यूमर गुड्स भी है और कैपिटल गुड्स भी है। ठीक है, उसके यूज़ पे डिपेंड करता है। अपने आप में कुछ ही गुड होगी जिसको हम कैपिटल गुड्स कहें, वरना मोस्ट ऑफ द गुड्स आर कैन बी कैटेगराइज एज अ कंजम्पशन गुड्स एज वेल एज कैपिटल गुड्स बोथ। तो यहाँ पे दीज आर डिमांडेड बाई प्रोड्यूसर। जो इंटरमीडिएट गुड्स है कौन डिमांड कर रहा है? प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर का मतलब नहीं कि जिसके पास फैक्ट्री वही प्रोड्यूसर है। ठीक है, मतलब कौन है? जैसे मान लो कि रोटी बनाने वाला जो चपाती का बिजनेस जो करता है, भोजन का रेस्टोरेंट जो चलाता है, गॉट अ पॉइंट? तो वो क्या है? वो आटे का प्रयोग कर रहा है, तो आटा क्या है? कंज्यूमर सॉरी इंटरमीडिएट गुड्स है। आटा क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। रोटी क्या हुआ? फाइनल गुड्स हो गया। ठीक है, व्हाट अ पॉइंट? तो जहाँ भी प्रोसेसिंग हो, जहाँ भी फर्दर जो है कुछ चेंज लाया जा सके, उसकी यूटिलिटी को बढ़ाया जा सके, कुछ प्राइस गेन हो जाए, वो सब इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। हम राइट? ठीक है, समझ में आ रहा बेटा? शिवांशु ठीक है, तो आप केवल फ्लो चार्ट बनाएंगे, नो राइटिंग इन सेंटेंस फॉर्म। दीज आर विद इन द लिखने क्या होती है? विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। ओके, विद इन द WITHIN, ये एक साथ होगा, विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री के अंतर्गत है, मतलब जब तक प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, इसका मतलब प्रोसेसिंग की संभावनाएं अभी बची हुई हैं। जैसे सीड, फ्लोर, ठीक है, बेकरी वाला और कंज्यूमर, है ना। तो जब तक कंज्यूमर के पास नहीं पहुंचता है बेकरी वाले तक, वो क्या है? वो इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना? तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल्स हमेशा ध्यान रखिए। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दीज गुड्स विल नॉट बी टेकन वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। क्योंकि नेशनल इनकम का डेफिनेशन हमारा क्या है? नेशनल इनकम बोलते हो ना, हाँ, GDP से निकालते हैं जब नेशनल इनकम। क्या है नेशनल इनकम का फॉर्मूला? क्या किस वर्ड से डिनोट करते हो? विच एग्रीगेट्स डिनोट्स नेशनल इनकम। अमन नेगी, विच एग्रीगेट्स डिनोट्स नेशनल इनकम? GDP-FC, NDP-FC, NNP-FC, GNP-FC। GDP-FC को डिनोट करता है नेशनल इनकम। कौन बताएगा? रेज योर हैंड। शिवांशु। NNP-FC। देख लो, रिवीजन नहीं हो रहा बेटा, नोट कर लो। NNP-FC इज नेशनल इनकम, नॉट GDP-FC और GDP-MP और NDP-MP और FC। ओके, ध्यान में रखिए, कई बार क्वेश्चन क्लास में पूछ चुका हूँ मैं। अनभ्यासे विषम विद्या, अभ्यास के बिना विद्या विष के समान है। याद नहीं आएगा, जब जरूरत होगी तो नहीं यूज कर पाओगे। ठीक है, इधर हो गया ना बेटा? ठीक है, अब आते हैं इधर। दीज आर यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन। फाइनल गुड्स क्या है? फाइनल कंजम्पशन। रोटी फाइनल गुड्स, ठीक है, फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज कर रहा है। ठीक है, बट पॉइंट, ठीक है। दीज आर डिमांडेड बाई कंज्यूमर्स। फाइनल गुड्स डिमांड बाई कंज्यूमर, जो उसको एंड यूजर है वो हमारा कंज्यूमर, तो कंज्यूमर के द्वारा ही यूज किया जाता है। दीज आर आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर है। ठीक है, प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर है। जब उसको हम प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर होने का मतलब क्या हुआ? कि अब उस पर कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होगी।
उसके वैल्यू में कोई इन्हांसमेंट नहीं होगा, कोई वृद्धि नहीं होगी। व्हाट माइंड, तो वो है दीज आर आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। नेक्स्ट, दीज गुड्स ओनली विल बी कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल, ठीक है। ये जब यही केवल हम नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करते हैं तो किसका यूज कैलकुलेशन होता है, फाइनल गुड्स। डिफरेंस जीडीपी का डिफरेंस क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है। एमपी को है, एफसीपो वाला विषय है, ठीक है। डी है डोमेस्टिक है, या एंड नेशनल वो अलग विषय है, ठीक है। लेकिन जब जीडीपी या जीएनपी कुछ भी करते हैं तो कहते हैं टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी का अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। गॉट पॉइंट, है ना, बाय द डोमेस्टिक, बाय द सिटीजन्स, बाय द नेशनल्स, वो अलग विषय हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फाइनल गुड्स हम वर्ड यूज करते हैं, गॉट पॉइंट, चाहे वो एनएनपीएफसी हो, चाहे एनडीपीएफसी हो, चाहे एमपी पर निकालो, मार्केट प्राइस पर निकालो, चाहे फैक्टर कॉस्ट पर निकालो, चाहे ग्रॉस का हो, चाहे वो नेट का कॉन्सेप्ट हो, लेकिन हम वहाँ यूज़ क्या करते हैं, फाइनल गुड्स यूज करते हैं, करेक्ट ना, बोलो भाई, ठीक है ना, ओके। तो अब दीज गुड्स ओनली विल बी कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। चलिए ठीक है, ठीक है। अब ये देख लो, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड। अमन नेगी क्या होगा, जिससे पूछो वही बताएगा। मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड क्या होगा, गुड्स, फाइनल गुड्स होगा, इंटरमीडिएट गुड्स होगा, फाइनल गुड्स होगा। हाँ, मेरे से चाय नहीं बना लोगे, हाँ, इंटरमीडिएट होगा ना, हाँ, हाँ, फाइनल होगा, क्योंकि यहाँ वर्ड क्या दिया गया है, हाउस होल्ड। वर्ड क्या दिया गया है, हाउस होल्ड। देखो अभी जितना कंफ्यूज करना कर दूँ, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, करेक्ट ना, अभी जितना कंफ्यूजन होना हो जाए, करेक्ट ना, ठीक है। हाउस होल्ड वर्ड यूज किया गया, लेकिन मिल्क परचेज बाय अमन चाय वाला तो क्या होगा, मिल्क परचेज बाय अमन चाय वाला, आदित्य चाय वाला, राजीव पांडे चाय वाला, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। बिजनेस चलेगा, चाय का रेस्टोरेंट, चाय वाला कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर, तो हो सकता है कल एमएलए बन जाऊं, ब्लॉक प्रमुख बन जाऊं, ऐसे ही सोचते रहूँगा तभी तो बनूंगा, ठीक है। मिशन हाई रखो, ठीक है। तो मिल्क परचेज बाय अमन चाय वाला क्या होगा, हाँ, फाइनल अमन चाय वाला, तो मिल्क परचेज करो तो चाय बनाओगे ना, तो इंटरमीडिएट होगा ना बेटा, श्योर है ना। मिल्क विल लॉस इट्स एग्जिस्टेंस एंड न्यू प्रोडक्ट विल इमर्ज, चाय, अमन चाय वाला, ठीक है, चाय इमर्ज होगा, करेक्ट ना, बोलो भाई, ठीक है। चलिए, परचेज ऑफ अ राइस बाय अ ग्रॉसरी शॉप, ठीक है, अनुष इंटरमीडिएट होगा, क्योंकि वो प्राइस में इन्हांसमेंट होगा, वो बेचेगा और पैसा कमाएगा, गॉट अ माइंड। जैसे मोबाइल सोल्ड बाय मोबाइल शॉप ओनर, परचेज ऑफ एन एयर कंडीशनर फॉर यूज इन शॉप, ठीक है, बोलिए, परचेज ऑफ एन एयर कंडीशनर फॉर यूज इन शॉप, फाइनल, करेक्ट ना, फाइनल होगा, कोई इन्हांसमेंट नहीं हो रहा है, कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, करेक्ट ना, कोई इन्हांसमेंट नहीं है, कोई बेसिक नहीं कर रहा है, ठीक है, बड़ा पॉइंट। चलिए, तो क्लोथ यूज फॉर मेकिंग सोफा सेट बाय कारपेंटर, हाँ, इंटरमीडिएट, ठीक है ना, क्योंकि उसको बनाएगा, प्रोसेसिंग उसका रेट बढ़ जाएगा, है ना, ठीक है। चलिए, तो ये इसका आंसर भी दिया हुआ है नीचे लगता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, ठीक है। अमन नेगी पढ़ेंगे अब, अमन नेगी पढ़ो बेटा, फैक्टर इनकम, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हाँ देखो लिखा हुआ है, हाँ, रेंट को क्या मिलता है, रेंट को क्या मिलता है, किसको मिलता है, एक मिनट, जिसे पूछा जाए रेंट किसको मिलता है, हाँ, अच्छा, इंटरेस्ट किसको मिलता है, किस पर मिलता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिलता है, हाँ, बोलो भाई, बोलिए,
इंटरेस्ट किसको मिलता है? कैपिटल, वेरी गुड। वेजेस किसको मिलता है? लेबर को। प्रॉफिट किसको मिलता है? एंटरप्रेन्योर को, ठीक है ना, साहसी को, ठीक है। तो ये भी याद रखना ना बेटा, किसको क्या मिलता है, ठीक है। चलो, क्योंकि ये सब अब यहाँ से ये क्वेश्चन जो है ना आपको काफ़ी हेल्प करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। एक तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स वाला, और एक ये बहुत हेल्प करेगा। चलिए, ठीक है, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान हम उसका प्रयोग करते हैं, लेबर का प्रयोग भी करते हैं, ठीक है, और कैपिटल का भी प्रयोग होता है, वेजेस होता ही है। हम जब काम करता है तो उसको वेज देते हैं, ठीक है। ये नेशनल इनकम, जब फैक्टर कॉस्ट पर हम निकालते हैं, NNPFC हो, GDPFC हो, है ना। नेशनल इनकम हालांकि बोल रहा है तो NNPFC होगा, लेकिन हम जो भी एग्रीगेट्स निकालते हैं फैक्टर कॉस्ट पर, वो हर जगह ये यूज होता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये एग्जांपल है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? नो, ट्रांसफर इनकम्स आर नॉट इंक्लूडेड। वेरी गुड। चलिए, ठीक है। गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशन। डोनेशंस आते हैं फॉरेन कंट्री से भी आते हैं, डोमेस्टिक डोनेशन भी होता है, ठीक है। ग्रांट्स बाहर से आते हैं, है ना, वर्ल्ड बैंक या IMF या कंट्रीज़ वो देते हैं। जैसे कि जो गरीब भारत भी ग्रांट देता है, बहुत सारे कंट्री हैं, मंगोलिया को, अभी मालदीव को, है ना, वहाँ पर इसने ग्रांट दिया। मॉरिशस, बहुत सारी कंट्रीज़ को हम ग्रांट देते हैं, जो हमसे केन्या को हमने ग्रांट दिया, ठीक है। गिफ्ट्स, हम लोग गिफ्ट्स जो बाहर से जो हमारे लोग रहते हैं वो वहाँ से भेजते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एग्जाम्पल है ट्रांसफ़र इनकम का। जैसे मान लो कि विडो पेंशन, है ना, ये बिना एफर्ट के मिलता है। जो चीज़ बिना एफर्ट के, बिना प्रयास के मिले, वो क्या है? ट्रांसफ़र इनकम। ध्यान रखो, जो चीज़ बिना प्रयास के मिले वो ट्रांसफ़र इनकम है। चलो, ठीक है। विदाउट प्रोडक्शन प्रोसेस, ध्यान रखिए, विदाउट प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। चलिए, ठीक है, डोनेशंस, ठीक है, ओके। ये लिख लिया आप लोगों ने, फ्लो चार्ट में देख लीजिए। फ्लो चार्ट सबका कैप्सूल फॉर्म में अपने नोट्स को बनाइए। पहले बिग नोट्स, ठीक है, और इसके बाद शॉर्ट नोट्स, ताकि आपके पास जब एग्ज़ाम के समय आपके पास जब 1 महीना बचेगा तो ये सारे फ्लो चार्ट आपको काम आएंगे। हर टॉपिक पर, हर क्वेश्चन पर आप इसको फ्लो चार्ट के रूप में कन्वर्ट कर दें, ताकि आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते हो। जो इस तरह से प्लानिंग करते हैं वही अच्छा करते हैं, बता दूं आपको। मेरी बात समझ रहे हो? ये जो मैं बता रहा हूँ ना, एग्जामिनेशन से 1 महीना पहले, ठीक है, एग्जामिनेशन से 1 महीना पहले इसी तरह की पढ़ाई करोगे, नहीं तो क्या होगा, पूरी बुक पढ़ोगे तो टाइम ही नहीं मिलेगा। शुरू में 6 महीने, आप 7 महीने आपने थॉरो स्टडी कर लिया। अब 7 महीने, अब जो 3 महीने बचेंगे, क्योंकि 2 महीने छुट्टी वगैरह निकल जाएगा, तो प्रोजेक्ट बनाओगे। प्रोजेक्ट बना लेना इस बार, अभी जो आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो? प्रोजेक्ट वो टॉपिक नहीं मिला आपको? हाँ, मैंने बोला था चूज़ करने के लिए टॉपिक, कुछ लोगों को मैंने दिया भी था, ठीक है। उसमें से टॉपिक चूज़ कर लीजिए, ठीक है। और सारे टॉपिक पर केस स्टडी होना ज़रूरी है। सारे टॉपिक पर केस स्टडी होना ज़रूरी है, समझ रहे हैं? तो अभी से बनाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लास्ट मोमेंट में नहीं बनना है इसको। इसी विंटर ब्रेक में ना इसको ख़त्म कर डालो, ठीक है। ऑटम ब्रेक समर ब्रेक, ऑटम ब्रेक में ख़त्म कर डालिए, ठीक है ना। विंटर ब्रेक में नहीं, विंटर ब्रेक में केवल एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है, क्योंकि वो पढ़ाई का जो स्पीड होता है ना, प्रोजेक्ट की वजह से बाधित हो जाता है। बराबर, प्रोजेक्ट की वजह से। तो आप मुझे ग्रुप में रिमाइंडर लगातार 1 सप्ताह तक कोई ना कोई मैसेज डालते रहो कि सर प्रोजेक्ट का टॉपिक दे दीजिए, प्रोजेक्ट का टॉपिक दे दीजिए, हमको परेशान कीजिए आप, ठीक है। क्योंकि इतने सारे कामों के बीच में वो काम बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो वही है। ये सब सारी चीज़ें तो दाल में घी और नमक घी की तरह है, जितनी भी CC एक्टिविटीज़ हैं। असली चीज़ क्या है? पढ़ाई है। चलिए, तो इट इज़ पढ़ो बेटा, पढ़ लिया पूरा? इज़ नॉट इंक्लूडेड नेशनल इनकम, स्कॉलरशिप, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। चलिए, अब आते हैं आगे।
स्टॉक और फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए Stock, quantity of and economic variable which is measured at a particular ठीक है, बोलो बोलो। point of a time stock and no time direction stock irrespective. हाँ, अब स्टॉक लिख लेंगे आप, और स्टॉक में आप क्या क्या लिखोगे फ्लो चार्ट में? स्टॉक के सामने लिखोगे पॉइंट ऑफ टाइम, केवल पॉइंट ऑफ टाइम लिखो, ठीक है। स्टैटिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। इकोनॉमिक वेरिएबल अपने दिमाग से लिख लोगे, इट इज एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो अपने आप नो टाइम डायमेंशन का वर्ड आएगा। टाइम डायमेंशन मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम। टाइम डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? पीरियड ऑफ टाइम। अब नो टाइम डायमेंशन है मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। और ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि वो रुका हुआ है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, डायनेमिक नहीं है। जो डायनेमिक है वो क्या है? वो उसमें मूवमेंट होगा, दैट इज ए डायनेमिक, ठीक है। डायनेमिक जो वो है ना, वो मूवमेंट की तरफ, डायनेमिक्स, एरोडायनेमिक्स सुना होगा, फिजिक्स में वर्ड यूज होता है एरोडायनेमिक्स, ठीक है। तो चलिए फ्लो लिख लिया, पहले वो लिख लिया आपने। स्टैटिक क्या लिखना है? स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है। तो दो कॉन्सेप्ट अगर दो वर्ड यूज कर लोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। स्टॉक और फ्लो। फ्लो क्या है? Flow is the quantity of an economic variable which is measured during a period of ठीक है। तो एक को अगर याद रखोगे पॉइंट ऑफ टाइम, स्टॉक पॉइंट ऑफ टाइम, स्टॉक पॉइंट ऑफ टाइम, स्टॉक पॉइंट ऑफ टाइम, स्टॉक पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसे 5 बार आंख बंद करके बोल दो और लिख दो स्टॉक, STO, आंख बंद करके लिखो, हवा में लिखो STOC स्टॉक, और उसके सामने POINT पॉइंट, ऑफ TIME टाइम, हवा में लिखो, पेज ही बचेंगे, ठीक है। बड़े पॉइंट, मैं अपना एक वीडियो दिखाऊंगा आपको। 12th क्लास को 4-5 साल पहले मैं उनको इसी तरह हवा में लिखवाता था क्लास में। हवा में लिखने की याद डालो, ठीक है। मतलब अपने कॉग्निटिव लेवल पर इसको उतार लो, ठीक है। अपने दिमाग में कॉग्निटिव लेवल, कोई चीज़ इमेज बनना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कहीं जाते हो तो उसकी इमेज भी आपको बनती है किसी चीज़ की, है ना। जैसे आप कहीं कहीं जा रहे हो मान लो, ठीक है, तो कहीं जा रहे हो तो वो रास्ते का इमेज भी आपके दिमाग में बन जाता है पहले। ऐसा कहीं गए हो ऑलरेडी, दोबारा विजिट कर रहे हो, ऐसा होता है कि नहीं होता है कि उसका इमेज बनता है। तो इस चीज़ की जब जानकारी को, ज्ञान को, इन्फॉर्मेशन को जब आप अपने दिमाग पर उतारोगे, सब कॉन्शियस माइंड डालोगे, आंख बंद करके लिखने का मतलब क्या है कि आप उस इन्फॉर्मेशन को सब कॉन्शियस माइंड में डाल रहे हो। बड़ा माइंड, आप जैसे बोलते हैं ना, बच्चे कुछ कुछ क्लास में बोलते बोलते कुछ ऐसे बोल देते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, क्लास में मैडम पढ़ाती रहेंगी और पढ़ते पढ़ते बोले मम्मी ऐसे बोल देंगे, है ना। बॉयज़ हैं तो पापा ऐसे बोल देते हैं। गुड माइंड। तो वो छोटी एज में ये जब अपने बार बार चूँकि लेडी है, मम्मी है, इतना सब कुछ वो उनके दिमाग में उस तरह कॉन्सेप्ट है, वो ऑल ऑफ सडन वो निकल आता है। गुड माइंड, ऑल ऑफ सडन छोटे बच्चों में होता है, बड़े बच्चों में नहीं होती, धीरे धीरे वो चीज़ खत्म हो जाती है। तो आप अपने सब कॉन्शियस माइंड का, कभी कभी होता है छोटे बच्चे देखोगे ना कि सोते रहेंगे और बेड पर बोलेंगे गोल कर दिया, गोल गोल गोल, ऐसे करेंगे, मार दिया मार दिया मार दिया, ऐसे करते हैं बच्चे बेड पर। ये क्या होता है? दिन भर में जो खेला, जो दिन भर में एक्टिविटी किया, है ना, वो उसके क्या हुआ, सब कॉन्शियस माइंड में आ गया। सो तो गया लेकिन उसके दिमाग में घूम रहा है। देखो ब्रेन की शक्ति देखो, ब्रेन की शक्ति देखो, वो आपके दिमाग में वो आ गया, ठीक है। और वो सोने में भी वो जाग रहा है, वो मतलब उसका दिमाग जो है वो एक्टिव है। बड़े पॉइंट मेरे पास, इसका मतलब क्या है? आप जो दिन भर में काम करते हो, वो अगर आप कूड़ा रिसीव कर रहे हो, कूड़ा देख रहे हो, कूड़ा ऑब्जर्व कर रहे हो, कूड़ा बोल रहे हो, तो कूड़ा ही निकलेगा ऑल ऑफ सडन, चाहे क्लास में हो चाहे घर में। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ब्रेन की शक्ति को पहचानने की जरूरत है। ब्रेन बहुत पॉजिटिव होता है। कभी कभी होगा, आपने देखा होगा कि कहीं सांप दौड़ा रहा है, सांप बिल्कुल काटने वाला होता है, तो पता चला कि नींद टूट गई। कहीं जा रहे हो, ऊपर से गिर रहे हो,
हाँ, और गिर रहे हो पता चला कि फिर नींद टूट गई, ब्रिज से गिर रहे हैं, कुछ इस तरह का घटना है। पॉइंट। इसका मतलब क्या है, हमको ब्रेन नेगेटिव की तरफ नहीं ले जा रहा है, ठीक है, हमारे साथ अहित नहीं हो रहा है, ब्रेन बहुत ही सकारात्मक है। मेरा इंटरप्रिटेशन ब्रेन के प्रति यही है, तो अपने ब्रेन को अच्छी चीज़ों में लगाइए। चलिए, तो फ्लो के लिए आपने क्या पढ़ा, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो के लिए आपने क्या पढ़ा, पीरियड ऑफ टाइम। चलिए नेक्स्ट, फ्लो इज मेजर्ड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम लाइक पर आवर, पर डे, पर ईयर। बड़ा पॉइंट। चलिए आगे पढ़िए, ठीक है। अब अगर स्टैटिक कॉन्सेप्ट क्या है, स्टॉक। स्टॉक क्या है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट। अगर एक को मालूम है कि स्टॉक और फ्लो बार बार यूज किया जाता है साथ साथ, ठीक है, तो एक को अगर स्टैटिक कर दिया तो दूसरा क्या होगा, डायनेमिक होगा। स्टैटिक का उल्टा डायनेमिक, स्टैटिक का उल्टा डायनेमिक, स्टैटिक का उल्टा डायनेमिक। ओके चलो, ठीक है। जब पीरियड ऑफ टाइम होगा, पहले बताया, जब पीरियड ऑफ टाइम होगा तो क्या होगा, टाइम डायमेंशन। पीरियड ऑफ टाइम होगा तो क्या होगा, तो मतलब अगर थोड़ा सी चालाकी से हम पढ़े ना तो पढ़ाई में बहुत मज़ा है, ठीक है। और नहीं तो क्या होगा, दोनों को याद करो। अरे दोनों को याद नहीं, दोनों को चालाकी से रिलेशन इस्टेब्लिश करो, बना पॉइंट, चालाकी से रिलेशन इस्टेब्लिश करो। तो इट हैज़ टाइम डायमेंशन, ठीक है। और इसमें क्या है, नो टाइम डायमेंशन। इट इज ए स्टैटिक, इट इज ए डायनेमिक, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। चलिए एग्जाम्पल्स, इन्वेस्टमेंट, इनकम, ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ठीक है। मनी सप्लाई क्या है, ये स्टॉक है या फ्लो है, हाँ स्टॉक है, हाँ बोलो, हाँ स्टॉक है मनी सप्लाई। व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ मनी सप्लाई, बोलो प्रियांशराज, मनी सप्लाई। It is measured circulation of money in the economy at a particular point of time. जब point of time होगा तो क्या होगा, स्टॉक होगा, करेक्ट ना, ठीक है। मनी सप्लाई क्या है, ठीक है, ठीक है, ओके चलो, हाँ चलो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है, ठीक है, एक मिनट ध्यान सुनिए। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, हमारा हार्ट है और ये बॉडी है पूरा, हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में ब्लड का फ्लो होता है, करेक्ट ना, होता है कि नहीं होता है। इसी तरह सर्कुलर फ्लो और इनकम का फ्लो हो रहा है। इनकम कैसे फ्लो हो रहा है, मॉडल क्या है, 2 सेक्टर, मॉडल क्या है, 2 सेक्टर मॉडल है, जिसमें एक फर्म है और दूसरा हाउस होल्ड है, ठीक है। फर्म क्या है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, हाउस होल्ड क्या है, सप्लायर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, करेक्ट ना। और प्रोडक्शन कैसे होगा, इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशन से होगा। अब इसी से कहानी स्टार्ट होती है। हाउस होल्ड ने क्या किया, पेमेंट, ऐसा उल्टा हो गया, हाउस होल्ड क्या किया, पेमेंट फॉर नहीं, सप्लाई ऑफ फैक्टर किया है, देखो इनर सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ हमारा रिजर्व कर दिया मैंने, बस धीरे से इशारा करके निकल जाया करो, हमारा टाइम ना, तो हमेशा हर फर्स्ट पीरियड में बोलता है अपना टाइम आएगा, जा मस्ती की पाठशाला में, ठीक है। चलो हाउस होल्ड, ठीक है, क्या है, सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब याद रखो लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरनेट, ठीक है ना। अब ये जो है ना, इसको क्या कहते हैं, रियल फ्लो कहते हैं। एक मार्क्स का क्वेश्चन है, MCQ का क्वेश्चन, एसएसएम रीजनिंग का क्वेश्चन, कुछ भी बन सकता है। आपको पहले क्या रखना है दिमाग में, ड्रॉ कर ले बाबू, शिवांशु जी, बेटा शिवांशु ड्रॉ कर लो, याद हो जाएगा, उसमें लिख लो बाबू शिवांशु, ठीक है। देखो अमन ने कितना मेहनत कर रहा है, शिवांशु बाबू बड़ा मुस्कुरा रहे हो भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है, शिवांशु की हंसी रुक भी नहीं रही है, गुड बॉय, वेरी गुड बॉय,
अरे तो शर्मा गया बेटा, उठ जा ऊपर रख के देखो। बड़ा, इतना शर्माता। इसको फर्स्ट पेज में बैठाया करो, है ना, मुझे बहुत मेहनत करवाता है ये। इसको उधर बैठाऊंगा, है ना, उस साइड बैठाऊंगा, है ना। सारे बच्चों को बोल्ड होना है। ये क्या बताया, इसको तुम्हारे बॉस से अगर कोई हो जाएगा फीमेल तो ऐसे ही शर्माते रहोगे। शिवांशु इधर आओ। नो मैडम, ऐसे बोलोगे। चलो, हाउस होल्ड क्या है? सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इंक्लूसिव स्टडी। आप लोग को एजुकेशन में पढ़ रहे हो, दिमाग के बैरियर्स को ओपन करना बेटा। चलिए, हाउस होल्ड क्या है? सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, सप्लाई कर रहा है। अब ये फैक्टर्स जब सप्लाई हुआ तो प्रोडक्शन हुआ, और प्रोडक्शन के बाद गुड्स एंड सर्विसेज वापस आ गई हाउस होल्ड के बाद। तो ये दोनों जो है इनर सर्किल, जिसमें फिजिकल मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, फिजिकल मूवमेंट जो हो रहा है, मतलब लेबर भी जा रहा है, ठीक है, जो लैंड है वो भी यूज हो रहा है, सब फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। जब फिजिकल मूवमेंट हो तो वो क्या है? वो रियल फ्लो है, ठीक है। अब जब ये हो गया तो जब भाई अब इसको गया तो इसको क्या मिलेगा? पेमेंट मिलेगा ना, काम करेगा तो, जो काम करेगा तो पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो रिवार्ड मिल रहा है, पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, उसको क्या नाम दिया गया? मनी फ्लो। और इनको जो पैसा मिला उन्होंने क्या किया? खर्च किया, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो क्या हो गया? मनी फ्लो, ठीक है। तो रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच का डिफरेंस भी आपको यहाँ क्लियर हो गया। व्हाट अ पॉइंट? बोलो भाई, ठीक है। अब इसी को देख लो, रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच का डिफरेंस, जल्दी से पढ़ लो बेटा। रियल फ्लो अंडर रियल फ्लो, हाउस होल्ड फिर से दोबारा पढ़ो। रियल फ्लो अंडर रियल फ्लो, अंडर रियल फ्लो, हाउस होल्ड render factor services to the firms and the firms produce goods and services to pay for सर्विसेज, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट मनी फ्लो। money flow. It is include पढ़ो, पढ़िए। it is included all monetary payment by firms to household for their factor services and by household to the firm for the purchase of goods and services. ठीक है, चलिए। तो ये रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच का डिफरेंस है हमारा, ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ, लास्ट पॉइंट पढ़ लो इसका, दोनों का। Real flow, meaning it is the flow of goods and services between firms and household. ठीक है। Exchange, it is involved exchange of goods and services. Difficulty in exchange. There may be There difficulties. may be difficulties of barter system in exchange of goods and services. Money flow, it is the flow of money between firms and household. It involves exchange of money. There is no such difficulties in case of money flow. ठीक है। तो ये हमारा हो गया रियल फ्लो और मनी फ्लो के लिए। तो एक बार अमन नेगी के लिए जोरदार तालियां, और आदित्य के लिए भी, उन्होंने आज की क्लास को संभव बनाया, ठीक है। थैंक यू।